तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। जिस तरह से हम आपको बताएं कि आरटीआई अभी के समय में एक आधुनिक में एक ऐसा हथियार है कि उससे आपका सारा जानकारी कोई भी बहाली के बारे में सही ढंग से पता चल जाता है कि कितने अदर स्टेट के सम्मिलित हुए, कितने बिहार के सम्मिलित हुए, तो कितने फॉर्म अप्लाई हुआ, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, कितना परीक्षा दिए, कितना का रिजल्ट आया। सारा जानकारी जो है बहुत आसान भाषा में किसी के बारे में जो है आरटीआई के द्वारा आप भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं और कोई और भी प्राप्त कर सकता है। अब देख लीजिए आरटीआई के द्वारा जो है एक और आप प्राप्त हुआ है सूचना के अधिकार के द्वारा। इसमें जो देखिए बोला क्या गया है उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो बोला गया है कि 16/7/2024 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदक के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-2 में अधीन वांछित सूचना जो है बोला गया है कि 6 to 8 विषय में, हाँ देख समझिएगा, TRE-2 हो, मेरा बात समझिए, TRE-2 हो चाहे TRE-1 हो, ये एक विषय का मामला है, सिर्फ हिंदी का। ऐसा सोशल साइंस है आपका, मैथ है, मैथ साइंस है, फिर आपका जो फिर 1 to 5 अलग हो गया, 9 10 अलग हो गया, 11 12 अलग हो गया। तो ये वो जो है 6 to 8 का जो है यहाँ पे विषयों में प्राप्त आवेदकों की संख्या जो है 41,349 है। माने 6 to 8 में जो है हिंदी विषय में कितना आवेदन हुआ है तो TRE-2 में तो 41,349 है। फिर से सोचिए समझिए, TRE-2 में हिंदी विषय में 6 to 8 में 41,349 आवेदन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो है किस भी देखिए यहाँ पर समझिए कि कौन सा कैटेगरी में कितना आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें जनरल कैटेगरी में जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी में जो है आपका 8575 मेल में, 17,568 फीमेल में। EWS में जो है देख लीजिए 954 मेल में और 970 फीमेल में। SC में 1280 मेल में और 1789 फीमेल में। ST में 60 को हुआ आपका और फीमेल में 64। इसी तरह जो है आपका EBC का जो है 2085 IS और फीमेल में 1762 और BC में 3051 और फीमेल में जो है 3191। सारा सीट को जोड़ दीजिएगा तो संख्या कितना आ जाएगा, तो सारा सीट को जोड़ दीजिएगा तो संख्या आ जाएगा 41,349। इतना आवेदन दिए हैं आपको। ठीक है, जिसमें जो है बिहार के सफल उम्मीदवारों की संख्या 2316 है बिहार के। ठीक है, बिहार के सफल उम्मीदवारों की संख्या 2316 है, लेकिन अन्य राज्य के सफल उम्मीदवारों की संख्या 1135 है। आप समझ लीजिए कि ये चल तो क्या रहा है बताइए। अब खुद सोचिए कि कितना, मतलब कि बिहार का आप समझ लीजिए कि मात्र 2300 जो है रिजल्ट दिया गया है और अदर स्टेट वाले को कितना रिजल्ट दिया गया है, तो अदर स्टेट वाले को 1100 रिजल्ट दिया गया है। कितना रिजल्ट दिया गया है, तो 1100 रिजल्ट दिया गया है। अब ये मामला समझिए कि क्या ये मामला है। ये पूरी तरह से मामला को आप समझ सकते हैं कि इतना कम रिजल्ट क्यों दिया गया है। अगर आप इसको सही ढंग से देखिएगा, अगर सही ईमानदारी ढंग से देखिएगा, तो आप ही के राज्य में अगर कोई का बहाली आता है और अदर स्टेट वाले इतने ले लेंगे तो क्या आपको दुख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ही होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कितना ही, मतलब कि ये पूरी तरह से 3451 पदों का जो है आपका बहाली के लिए, 3451 पदों का बहाली के लिए जो है, जिसमें 2316 पद आपका बिहार का होता है, 1135 अदर स्टेट का होता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। लेकिन यहाँ का बताए हैं जिस तरह से बताते हैं कि किसी को कोई ध्यान नहीं है। अब देख लीजिए जो है अभ्यर्थी को TRE-2 में जो है रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग किया जा रहा है। बोला गया है यहाँ पे कि BPSC के द्वारा तृतीय चरण के शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का परिणाम सितंबर अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने का संभावना है। इससे पहले अभ्यर्थी को लगातार महीने का रिजल्ट को लेकर के दस्तावेज सत्यापन के एक और रिजल्ट की मांग हो रही है, जिससे जो है अभ्यर्थी का आंदोलन भी किया गया था। लेकिन इस पर ना तो कोई शिक्षा विभाग संज्ञान लिया ना BPSC, जिससे जो है जिससे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोशित द्वारा लगातार ईमेल करके आवेदन देकर मांग की जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग और आयोग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और शिक्षक अभ्यर्थी को सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और BPSC के कारण ही आज TRE-1 और TRE-2 में हज़ारों की संख्या में फर्जी और अयोग्य लोग शिक्षक बन गए। अगर रिजल्ट के पहले दस्तावेज सत्यापन हो जाता तो आज योग्य अभ्यर्थी सड़क पर ना उतरकर विद्यालय में होते। लेकिन सरकार पर यह आंकड़ा खेलती है। बिहार का जनता का झूठा आंकड़ा देखकर
भ्रमित कर रही है। लेकिन अभ्यर्थी को कहा है कि टीयर 3 के रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का जारी हो, नहीं तो जो है न्यायालय के शरण में जाएंगे। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि रिजल्ट के पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जो है आपका आए, तभी नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाता, न्यायालय की जो है शरण में जाएगा। आज का देख सकते हैं न्यूज़ भी है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले हो, जो भी गलत तरीके से नौकरी ले रहे हैं उन पर कार्रवाई हो और डोमिसाइल नीति लागू हो। सबसे बड़ा चीज़ डोमिसाइल नीति लागू हो कि किसी राज्य का जो स्टूडेंट का जो है 3400 सीट होता है बहाली, 3400 बहाली होता है, जिसमें जो है आपका 2316 बिहार का होता है, 1135 अदर स्टेट का होता है। दुख का विषय है, ये बहुत दुखद विषय है ये। ठीक है, तो इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।